गुप्त नवरात्रि। अब आप कहेंगे नवरात्रि है तो इसमें गुप्त क्या है? गुप्त का मतलब होता है रहस्य भरा। ये पूजा रहस्य भरा होता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। हम आमजन, हम गृहस्थ जीवन वाले लोग नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। और ये साधना आम जन के बस की बात नहीं है। ये साधना मुख्य रूप से साधु सन्यासी और तांत्रिक लोग करते हैं। हम गृहस्थ जीवन वाले भी इस पूजा को किसी विशेष मनोरथ की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अभिवादन मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के आधार पर कुल 4 नवरात्र बताए गए हैं। 2 नवरात्र प्रत्यक्ष रूप के होते हैं और 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। आश्विन और चैत्र के महीने में जो नवरात्रि की जाती है वो प्रत्यक्ष नवरात्रि है, और माघ और आषाढ़ के महीने में जो नवरात्रि की जाती है वह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। कहते हैं इस नवरात्र को करने से मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और गुप्त नवरात्रि माघ के महीने की प्रतिपदा तिथि से अर्थात 12 फरवरी से शुरू हो चुकी है और पूजा का समापन 21 फरवरी को होगा। अब ये 10 महाविद्याएं क्या है जिसकी पूजा हम लोग गुप्त नवरात्रि में करते हैं? तो आइए अब हम लोग इस बारे में जानते हैं कि ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी देवी, माता छिन्न मस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माता बगलामुखी, माँ कलमा देवी, माँ धूम्रवती और माँ मातंगी। ये 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है। वैसे तो चारों नवरात्रि सिद्धियां प्रदान करती हैं, लेकिन अगर आप कोई विशेष विद्या की साधना करना चाहते हैं तो आप भी ये नवरात्रि कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो लोग तंत्र विद्या में रुचि रखते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, सन्यासी तांत्रिक मांत्रिक देवी की उपासना करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चारों ही नवरात्रि सिद्धि प्रदान करती है, लेकिन गुप्त नवरात्र के दिनों में देवी की 10 महाविद्याएं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि आपको सांसारिक सुख प्रदान करती हैं, जबकि गुप्त नवरात्र में आप विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए आप ये नवरात्र का व्रत करते हैं और ये गुप्त तरीके से किया जाता है, तो साधक की मनोकामना पूर्ण होती। तो आप कहेंगे हम आमजन ये व्रत करें या ना करें, ये नवरात्रि करें या ना करें? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये नवरात्र मुख्य रूप से तांत्रिक लोग करते हैं, जो कि तंत्र साधना करते हैं, जिन्हें महाविद्याओं में विशेष रुचि होती है, वो लोग करते हैं। लेकिन आम जन भी ये पूजा कर सकते हैं, जैसे कि मैं और आप। जैसा कि हम लोग चैत्र नवरात्र और आश्विन के नवरात्र की पूजा करते हैं, उसी तरीके से आप इस नवरात्र की पूजा भी करें। आप नवरात्रि का व्रत रख सकती हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं, आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए देवी माँ की आराधना कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जो कि आप इस नवरात्रि से पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप किसी से कोई बात ना करें। आप लोगों को बताएं, इस पूजा के बारे में बताएं कि ये पूजा करनी चाहिए, लेकिन अपना मनोरथ किसी को भी ना बताएं। और हो सके तो ये पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये आप पूजा करते हैं, किसी विशेष मनोरथ को पूरा करने के लिए आप ये पूजा करते हैं, तो उस समय कोई आपको ना देखे, कोई पूजा करते समय आपको ना टोके, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। तो आप पूजा करें,
अच्छे से करें। देवी माता की लाल पुष्प से पूजा करें, आप कलश स्थापना करें, आप ज्वार बोएं, बिल्कुल उसी तरह से आप पूजा करें जैसे कि आप चैत्र के नवरात्रि में और आश्विन के नवरात्रि में करते हैं। लेकिन इसमें आप अपनी मनोरथ किसी को भी ना बताएं। यही गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार।